जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मीडिया हाउस ने हाल ही में इंडिया द मोदी क्वेश्चन नामक एक वृत्त चित्र जारी किया, मतलब डॉक्यूमेंट्री जारी किया। ऑप्शन हमारे हैं अल जजीरा, बीबीसी, वियान, न्यूयॉर्क टाइम्स। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर है बीबीसी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, वैश्विक मारक क्षमता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका उत्तर है चौथा। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। इसके बारे में अगर हम कुछ और बात करें तो ये एक थिंक टैंक संस्था है ग्लोबल फायर पावर नाम की। वहीं यह रिपोर्ट वर्ष 2006 से तैयार करती आ रही है, इंडेक्स जारी करती आ रही है। ठीक है, अगर इस संस्था की बात करें तो पहला स्थान इस रिपोर्ट में किसे मिला है, अमेरिका को, दूसरा रूस को, तीसरा चीन को, चौथा भारत और पांचवा यूनाइटेड किंगडम है। चलिए, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान 15वें स्थान पर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में 11वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ। हमारे विकल्प हैं हैदराबाद, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु। अगर हम इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो ऑप्शन बी सही है, नई दिल्ली। इसके बारे में थोड़ी हम बात कर ले तो यह जो शिखर सम्मेलन था, ऊर्जा शिखर सम्मेलन, इसका जो थीम था ऊर्जा पारेषण एक सतत भविष्य के लिए समाधान, इसका थीम है और यह भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट में भारत का साथी देश कौन सा है। हमारे विकल्प हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, मिस्र और मालदीव। अगर हम इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो विकल्प सी अर्थात मिस्र सही है। अब हम थोड़ी इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अभ्यास साइक्लोन जो है यह 14 जनवरी, साइक्लोन फर्स्ट 14 जनवरी 2023 से राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित हो रहा है। यह सैन्याभ्यास भारत और मिस्र के बीच रक्षा संबंधों या उनकी सेनाओं के बीच अब तक पहला जो है, अभी का पहला संयुक्त अभ्यास है और यह 14 दिनों तक चलेगा और राजस्थान के रेगिस्तान में यह संचालित हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, भारत का कौन सा शहर चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र के रूप में चुना गया। ठीक, विकल्प हम देखते हैं, नई दिल्ली, विकल्प बी है हमारा अहमदाबाद, विकल्प सी हमारा जयपुर और विकल्प डी हैदराबाद। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प डी हैदराबाद सही है। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, विश्व आर्थिक मंच ने स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए जो केंद्र स्थापित अपनी करे, उसके लिए हैदराबाद को चुना गया। ठीक है, चौथी औद्योगिक क्रांति हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीकों में मूलभूत परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, प्रश्न पर बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यूनिक एग्जाम्स पीसीएस, जिसकी पेरेंट संस्था यूनिक एग्जाम्स आईएएस है, ठीक है, वह यूपी पीसीएस 2023 के लिए एक स्ट्रक्चर्ड टेस्ट सीरीज लेकर आई है। ठीक है, जिसमें हम कुल 15 टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें से 10 सेक्शनल टेस्ट है और बाकी के 5 फुल टेस्ट हैं। ठीक है, 29 जनवरी से इसमें पहला टेस्ट 29 जनवरी को होगा इसमें। ठीक है, और बहुत ही नॉमिनल शुल्क है 2999, मतलब 2999 ऑफलाइन के लिए और 1999 ऑनलाइन के लिए। यह बहुत ही नॉमिनल शुल्क रखा गया है। ठीक है, तो आप अपनी पट्टिका पर चल रहे नंबर्स पे कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और जुड़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की खुराक देने की पेशकश की। ठीक है, विकल्प हम देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए है क्यूबा, ऑप्शन बी है चिली, ऑप्शन सी है ब्राजील और ऑप्शन डी है नामीबिया। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प ए सही है, क्यूबा सही है। थोड़ी हम जानकारी ले लेते हैं पेंटावेलेंट टीकों के बारे में। तो ये वैक्सीन बच्चों को 5 जानलेवा बीमारियों, जिसमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से सुरक्षा प्रदान करती है और यह 3 खुराक क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला हमारा प्रश्न है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां अवस्थित है।
ऑप्शन हमारा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है हमारा छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है हमारा झारखंड और ऑप्शन डी है हमारा उड़ीसा। ठीक है, तो अगर हम कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को देखें तो यह कहां अवस्थित है, यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो यह 1982 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और यह राष्ट्रीय उद्यान अपनी चूना पत्थर की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो कि बैट्स के लिए, चमगादड़ों के लिए एक उपयुक्त आवास प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ में 2 अन्य राष्ट्रीय उद्यान भी है, जैसे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला हमारा प्रश्न है, उपभोक्ता पिरामिड घरेलू सर्वेक्षण किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? हमारा विकल्प है NSSO, विकल्प बी है CSO, विकल्प सी है CMIE और विकल्प डी है RBI। ठीक है, अगर हम इस प्रश्न का उत्तर देखें तो हमारा उत्तर है विकल्प सी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, यह हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। और ये जो CMIE है, ये एक गैर सरकारी निजी संस्था है। ठीक है, और सबसे पहली बार इसने 2016 में पहली बार मासिक बेरोजगारी डेटा का सर्वेक्षण और प्रकाशन शुरू किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल शुरू की? हमारा ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है ओडिशा। तो इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने के कारण इस्तीफा दिया? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे और हम उस देश के बारे में थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, यह देश, इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे, देश के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी दे रहे हैं। इस देश की राजधानी हनोई है। ठीक है, और दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। ठीक है, चलिए, और आसियान का सदस्य है। चलिए इसी प्रश्न के साथ हम आज की ये श्रृंखला समाप्त करते हैं। हम कल फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।